नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 6 ऐसे स्मॉल कैप के बारे में जो पिछले कुछ दिनों से वो काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है। तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा, तभी अच्छा समझ पाइएगा। स्किप कीजिएगा नहीं समझ में आएगा। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहला फंड जो आता है वो आता है केनरा रोबो स्मॉल कैप फंड, जिसका अगर फंड साइज देखा जाए तो 13,000 करोड़ का फंड साइज है। 13,000 करोड़ फंड साइज बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। होल्डिंग देखा जाए तो टोटल ये 13,000 करोड़ जो है 94 कंपनी में हमारा पैसा लगा हुआ है। हमारा पैसा डूबने के लिए 94 कंपनी को डूबना पड़ेगा। और एसआईपी आप 1,000 रुपए से कर सकते हैं, लमसम आप 5,000 से कर सकते हैं। एक ईयर का अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो 45% रिटर्न दिया है। 3 साल का लगभग देखा जाए तो 26% का, और पिछले 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 36% का। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए तो 0.44 है, मतलब आधा से भी कम एक्सपेंस रेशियो है। इसका अगर बीटा देखा जाए, मतलब मार्केट से कितना रिस्क लेके बना रहा है, इसका बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए। ये 1 से कम है, बहुत ही अच्छा, मार्केट से कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना रहा है। अल्फा इसका देखा जाए, मतलब बेंचमार्क ने 20% रिटर्न दिया तो ये मान लीजिए 24% रिटर्न दिया होगा। अल्फा कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। 4 प्लस 5 प्लस 6, जितना ही अल्फा ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है, मतलब बेंचमार्क से उतना ज्यादा रिटर्न, ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अल्फा भी देखिए 5% ज्यादा अपना बेंचमार्क से दिया है। और इसका इक्विटी में देखा जाए तो 96% जो है मार्केट में पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। बाकी 4% कैश होल्ड करके रखा है। कैश होल्ड करके इसलिए रखा जाता है ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले या फिर कोई भी दिक्कत होता है, मार्केट क्रैश करता है तो ये पैसा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। या मार्केट रिडीम कर, कोई अगर मार्केट डाउन हुआ लोग पैसा निकालते हैं तो उसको ये मना नहीं कर सकते फंड में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसलिए ये रखा जाता है। एग्जिट लोड 1% है। 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। बहुत कोई भी अगर इन्वेस्ट करेगा तो 1 साल के लिए तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। दूसरा फंड आता है महिंद्रा मेन्यूलाइफ स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज देखा जाए तो 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस पर इन्वेस्ट किया। टोटल अगर होल्डिंग देखा जाए तो टोटल ये 78 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, टोटल 5,000 करोड़। और एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं। वन टाइम देखा तो वन टाइम आप 1,000 रुपया से कर सकते हैं। पिछले 6 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 34% रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल रिटर्न देखा जाए तो लगभग 62% का। आप देख सकते हैं इस फंड को कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 1 साल हुआ है। 1 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपया इस फंड में इन्वेस्ट हो गया। इससे समझ सकते हैं कितना बेहतरीन फंड है। और पिछले 1 साल का रिटर्न लगभग 62% का दिया है। ये भी फंड ज़्यादा दिन अभी हुआ नहीं है, लगभग 1 साल हुआ है। फिर भी देखिए इसमें कितना फंड साइज हो गया, लगभग 5,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। लोगों को कितना महिंद्रा के प्रति ट्रस्ट है वो आप देख सकते हैं। इक्विटी में देखा जाए तो 92% इक्विटी में पैसा लगा है और 8% कैश होल्ड करके रखा है। कैश होल्ड करके इसलिए रखा जाता है, मार्केट में ऐसा सिचुएशन हो या मार्केट कभी क्रैश करे या कोई पैसा निकाले तो उस समय दिक्कत ना हो, इसलिए कैश होल्ड करके रख सकता है। मैनेजर अगर ये अपना फंड मैनेजर अपना दिक्कत नहीं बता सकता, अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पैसा रिडीम करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए 8% ये कैश होल्ड करके रखें। एग्जिट लोड 1% है। अगर 3 महीना से पहले अगर निकालते हैं पैसा तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। बहुत सारे फंड में क्या होता है, आपको साल भर का एग्जिट लोड रहता है, 1 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तब आपको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 महीना ही है। एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो बहुत ही कम, 0.32 है। ज़्यादातर फंड में देखिएगा ज़्यादा रहता है, लेकिन इसमें बहुत ही कम है। एक्सपेंस रेशियो कम है तो इससे हमको फायदा क्या होगा, हमारा अच्छा रिटर्न बनेगा, क्योंकि इसका खर्चा कम है इस फंड का, क्योंकि फंड मैनेजर वगैरह सैलरी नहीं मिलता, एक्सपेंस रेशियो से ही उसका पैसा जाता है। तीसरा जो आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इस फंड का अगर फंड साइज का बात किया जाए तो 7,500 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस फंड में डाला है। होल्डिंग देखा जाए तो 153 कंपनी में टोटल पैसा लगा हुआ है। एसआईपी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। वन टाइम की बात किया जाए तो 1,000 रुपया वन टाइम कर सकते हैं। पिछले 1 साल का रिटर्न देखा जाए 78% रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है। पिछले 3 साल में देखा जाए तो 30% का। आप मान लीजिए 2 साल रिटर्न नहीं दिया, कोई फंड कोई अगर पैसा रिडीम कर लिया होगा तो उसका 78% तो नहीं बना होगा। तो आपको बने रहना, आपका रिटर्न करे या ना करे, अगर अच्छा फंड है तो आपको उसमें बने रहना। देखिए अगर ये पिछला 3 साल देखा जाए तो 30% दिया, पिछले 1 साल का देखा जाए 78%। इसका मतलब पिछले 2 साल ये अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया है, लेकिन 1 साल अच्छा रिटर्न बना के दिया है, सब मेंटेन हो गया। 90% इक्विटी में लगा है, 10% कैश होल्ड करके रखे। 90% मतलब कंपनी में पैसा लगा है, 10% होल्ड करके रखे, ताकि कोई अगर रिडीम करता है या मार्केट में क्रैश आता है तो उस स्थिति में फंड को अपना 10% यूज कर सकते हैं। एग्जिट लोड देखा जाए तो 1%, अगर 1 साल से अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो 0.36, एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल भी कम है। रिटर्न देखिए कितना अच्छा बना के दे रहा है, एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल ही कम है, तो बहुत ही बेहतरीन फंड है। बीटा देखा जाए, बीटा कभी भी 1% से कम होना चाहिए, ये 1% से कम ही है बीटा, मतलब मार्केट से कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। अल्फा आता है बेंचमार्क कितना परसेंट बीट कर रहा है, ये कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अल्फा देखिए 4% लगभग है, मतलब अपने बेंचमार्क से लगभग 4% ज्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। ऐसा नहीं है ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है।
चौथा जो आता है टाटा स्मॉल कैप फंड। इस फंड का अगर फंड साइज देखा जाए तो 9,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इस फंड में डाला है, और ये टोटल पैसा जो लगा है 52 कंपनी हमारा टोटल ये 9,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम बंद है, इसमें वन टाइम आप नहीं कर सकते, वन टाइम बंद कर दिया गया है। एक्सपेंस रेशियो देखिए बहुत ही कम है, 0.29 का। एग्जिट लोड 1% है, एक साल के अंदर आप अगर पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और रिटर्न देखा जाए तो एक साल में 53% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, 3 साल में देखा जाए तो 30% का, 5 साल में लगभग 35% का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। इक्विटी में देखा जाए तो 92% इक्विटी में पैसा लगा है, 8% कैश होल्ड करके रखा है। मतलब होल्ड करके कैसे रखा जाता है ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना, कोई पैसा निकाले या मार्केट डाउन हो तो स्टॉक बेच कर, ये होल्ड करके नहीं रखेंगे कैश तो स्टॉक बेच करके इनको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये कैश होल्ड करके रखते हैं ताकि अगर पैसा निकाले तो लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। और बीटा इसका देखिए, बीटा भी 1% से कम होना चाहिए, मार्केट कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क से 7% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। बेंचमार्क अगर 20% रिटर्न दिया होगा, ये 27 दिया होगा, प्लस 7 दिया होगा, 27 दिया होगा। कभी भी अल्फा जो है ना वो माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे -4 है तो इसका मतलब ये बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है, तो ऐसे फंड से हमको बचना है जिसका माइनस में हो। ये बहुत ही अच्छा फंड है। पांचवा फंड जो आता है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज देखा जाए तो 18,000 करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया है, काफ़ी बड़ा फंड साइज है। होल्डिंग देखा जाए तो 74 कंपनी में टोटल पैसा लगा, ये 18,000 करोड़ रुपया जो है टोटल 74 कंपनी में लगा है। SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका देखा जाए तो बहुत ही कम है, 0.48 का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% है, अगर एक साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इक्विटी में 96% इन्वेस्ट है और 4% कैश होल्ड करके रखा है। इक्विटी मतलब कंपनी में, मतलब जितना स्टॉक मार्केट कंपनी सारे में लगभग 96% उसमें लगा है, 4% ये कैश होल्ड अपने पास रखे हैं ताकि इमरजेंसी में काम हो, लिक्विडिटी में कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। बीटा देखिए 1 से कम होना चाहिए, मतलब मार्केट से कितना रिस्क ले रहा है रिटर्न बनाने के लिए, तो ये 1 से कम है तो ये भी बहुत अच्छा है। अल्फा देखिए अपने बेंचमार्क को कभी भी बीट किया है, अल्फा कभी भी पॉजिटिव प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। देखिए प्लस है, अगर बेंचमार्क ने अगर 25% रिटर्न दिया होगा तो ये 27 प्लस 2 है तो 27% रिटर्न दिया होगा। ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, निगेटिव है तो मतलब अपना बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर रहा है। बेंचमार्क नहीं बीट कर रहा है तो हम इस फंड में क्यों जाएंगे। तो हम 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो 24% का CAGR के हिसाब से बनाया है, पिछले 5 साल का देखा जाए 34% और पिछले 10 साल का देखा जाए तो लगभग 21% का CAGR के हिसाब से रिटर्न बनाया है। तो पिछले 10 साल में कोई फंड 21% का रिटर्न देता है तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बोला जा सकता है, क्योंकि इतने लंबे समय में अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर इसमें भी आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। फंड जो आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर फंड साइज देखा जाए 24,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर होल्डिंग देखा जाए तो 123 कंपनी में ये टोटल पैसा लगा हुआ है, 24,000 करोड़। SIP आप 100 रुपया से कर सकते हैं, वन टाइम की बात किया जाए तो वन टाइम भी आप 100 रुपया से कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो देखा जाए 0.54 है, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। एग्जिट लोड 1%, अगर एक साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इक्विटी का बात किया जाए 92% इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, मार्केट में पैसा लगा हुआ है। 8% कैश होल्ड करके रखा है ताकि मान के लिए मार्केट क्रैश करता है या कोई लिक्विडिटी में दिक्कत, कोई पैसा निकालता है उसमें दिक्कत ना हो, ये पैसा निकाल कर उसको दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है स्टॉक में दिक्कत हो जाता है, कोई लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक बेचने में दिक्कत हो, नहीं बिक रहा हो, तो वो सारा समस्या के लिए 8% कैश होल्ड करके रखते हैं। बीटा देखा जाए, बीटा भी 1% से कम होना चाहिए, मार्केट से कितना रिस्क लेके दे रहा है तो मार्केट से कम रिस्क लेके अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। देखिए 1 से कम है। अल्फा देखिए, अल्फा कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, +5 +10 ऐसे होना चाहिए, मतलब अपने बेंचमार्क से इतना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। बेंचमार्क अगर 20% दिया होगा तो ये +4 है, तो मतलब ये 24% रिटर्न बना के दिया होगा। ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, -4 -5 अगर हो तो मतलब अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। तो अगर 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो लगभग 25% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बनाया है, और पिछले 5 साल के देखा जाए तो लगभग 31% है। पिछले 10 साल का लगभग देखा 21%, पिछले 10 साल में लगभग 21% के CAGR के हिसाब से ये रिटर्न बना के दे रहा है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन फंड है, अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप इस फंड में भी जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।